हेलो गाइज, आज कुछ महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आया हूँ दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न दोस्तों सही ढंग से बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों, और चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है दोस्तों। कौन है दोस्तों, यानी कि सीधी सी बात, हमारे जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो ही इसके बाद होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर कौन थे तो चित्तामण द्वारकानाथ देशमुख थे दोस्तों, चित्तामण द्वारकानाथ देशमुख। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में सीडी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि आज़ाद भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे दोस्तों, भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों आरबीआई के पहले दोस्तों, तो सीडी देशमुख थे दोस्तों। यदि आपसे पूछते हैं यानी कि पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, यानी ओसबोर्न स्मिथ थे दोस्तों, ओसबोर्न स्मिथ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी किस भाग से लिया गया है, इन्हें यानी कि भाग 4 से लिया गया दोस्तों। यह किस देश के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से यानी कि उल्लेखित किए गए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ए लाइफ मिस स्पेंट यह पुस्तक किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों होता है दोस्तों। यहाँ पर रंग लिख लीजिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, किस कारण होता है दोस्तों, क्योंकि वायु के अणुओं का यानी कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों, वायु के जो अणु होते हैं यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण यानी कि बिखराव के कारण, एक प्रकीर्णन के कारण दोस्तों, यानी कि आकाश का रंग यानी कि कैसा, नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रमन सुब्बा राव हाल में ही इनका क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। ये यानी कि किस खेल से संबंधित थे दोस्तों, क्रिकेट खेल से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार के प्रदूषण को त्वरित यूट्रोफिकेशन है दोस्तों। 4 ऑप्शन थे दोस्तों, उसमें एक कौन सा था, जल प्रदूषण, वही इसका एक इज द राइट आंसर था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, गोदावरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एनएचआरसी दोस्तों का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया दोस्तों। चाहे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोस्तों, क्या था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका यानी कि फुल फॉर्म थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1985 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया, कौन सा वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों, यानी कि युवा के रूप में यानी कि घोषित किया गया था, यानी कि यंगस्टरों को बढ़ावा देने के लिए यानी कि 1985 में घोषित किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, BRI का पूर्ण रूप क्या है, BRI का पूर्ण रूप क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों, इंग्लिश में इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई थी दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी दोस्तों, यानी कि जुलाई 2000 में यानी कि घोषित की गई थी, जुलाई 2000, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यानी कि 2006 में इसका यानी कि स्थापना की गई थी दोस्तों। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले यानी कि व्यक्ति कौन है दोस्तों, कौन व्यस्त है दोस्तों, यानी कि रस कुक, कौन थे दोस्तों, रस कुक दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों,
अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है दोस्तों। बासमती जो धान होता है दोस्तों, उसकी किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कार्रवाई की थी दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों। ठीक है, इसका पाकिस्तान सही आंसर था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। बार्ली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है दोस्तों, कौन, महाराष्ट्र राज्य दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, चिकनकारी यानी कि किस लिए है दोस्तों, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति यूपी के किस शहर से हुई दोस्तों, किस शहर से हुई, यानी कि लखनऊ यानी कि शहर से हुई है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों, प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण होता है, समुद्री जल द्वारा CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है दोस्तों। ठीक, इसका प्रमुख कारण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द स्कारलेट लेटर किसकी पुस्तक लिखी, किसने लिखी दोस्तों, यानी कि नथासिएल हॉरथॉर्न, यानी कि हॉथॉर्न ने लिखी है दोस्तों। ये भी आज की जो पुलिस का एग्जाम हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार की प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यानी कि स्ट्रीक्स नामक सुविधा है दोस्तों। स्ट्रीक्स नाम की सुविधा दोस्तों किस में है दोस्तों, यानी कि स्नैपचैट में है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन थे, जैसे इंस्टाग्राम और 4 ऑप्शन थे दोस्तों, फेसबुक था दोस्तों, जिसमें एक स्नैपचैट ऑप्शन था दोस्तों, वो इसका सही आंसर था दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी सीमा साझा करती है, सिगफ्रीड लाइन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व व्यापार के महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों, कौन सा तत्व आवश्यक है, यूरेनियम आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है दोस्तों, क्या करता है, यह एक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है दोस्तों। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन थे, उसमें यह एक ऑप्शन था वो सही था दोस्तों। ठीक है, पल्लव राजवंश की राजधानी दोस्तों कहाँ थी दोस्तों, कांचीपुरम इसका सही आंसर था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया दोस्तों, चुना गया था दोस्तों, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया था दोस्तों, अमिताभ बच्चन दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्या नहीं है दोस्तों, गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन थे दोस्तों, इसमें एक गूगल था, वही इसका सही आंसर था। क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है दोस्तों, जागरेब क्रोएशिया की एक राजधानी है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा, जीएसटी के पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड सीमा लिमिट क्या है दोस्तों, किसकी कितनी है पंजीकरण के लिए, 20 लाख इसकी सीमा निर्धारित की गई दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या है, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, नोएडा यूपी के किस जिला में अवस्थित है, किस जिला में है अवस्थित है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है दोस्तों। ये थे कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।